जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। अगर हम बात करें बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर तो 1,70,000 की ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। मैंने इसका एक वीडियो अलग से बना के बता भी दिया है आपको फॉर्म कैसे भरना है। फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है या फॉर्म को अपडेट करने वाला भी एक वीडियो बना के आपको दिया है कि अपडेट कैसे करना है। अब वो लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप लोग अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। मतलब कुछ त्रुटि है, अगर उसको सुधार करने का चाहते हैं तो सुधार भी कर सकते हैं। उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना दिया है। अब आप लोग के लिए हम लोगों ने शुरू से आवाज़ उठाई है उन छात्रों के लिए जो छात्र यहाँ पे चाहते थे कि सीटेट अपीयरिंग, जो कि सीटेट अपीयरिंग जुलाई वाले छात्र थे या वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से और आयोग से भी कि उन्हें भी जुलाई में सीटेट परीक्षा जो है जो हो रहा है वो जो छात्र देंगे परीक्षा, शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक अधिसूचना जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। और आज के न्यूज़पेपर अगर आप दैनिक भास्कर पढ़ते हैं तो उसका भी एक अपडेट यहाँ पे दे दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ पे अधिसूचना जारी की गई है। यही सारी बातें जो है आपको उस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं और क्या आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो कि सरकार को यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप तो यहाँ पे 6 से 8 वाले जो छात्रों को मौका नहीं दे रहे हैं, 6 से 8 वर्ग के लिए वैकेंसीज नहीं निकाल कर, तो उनको भी दिक्कतें हुई हैं। तो एटलीस्ट इनको जो मौका दे रहे हैं इस पर कोई शर्त ना लगाए कि ऐसी शर्तें हम लोग रखते हैं। तो चलिए वो कौन कौन सी शर्तें हैं यहाँ पे हम लोग पहले नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है आपके लिए बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट बेस्ड बुक। जी हाँ, जहाँ पे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बीपीएससी के इस परीक्षा को तैयारी जो भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन जैसे और भाषा से संबंधित जैसे नोटबुक अगर मैं कहूँ तो प्रैक्टिस सेट बुक यहाँ पे जारी किया गया है। जहाँ पे सामान्य अध्ययन के इस बुक में आप प्राथमिकी गणित, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण जैसे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे करीब 2350 प्रश्नों से भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। यही नहीं, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वन लाइनर के फॉर्मेट में भी यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, या फिर आप अपने नज़दीक की रिटेल कहीं भी बुक स्टॉल पर जाके ये बुक परचेज कर सकते हैं। यही नहीं, भाषा का भी एक परीक्षा है जहाँ पे 100 नंबर का आपका परीक्षा होने जा रहा है। 25 नंबर अंग्रेजी और 75 नंबर हिंदी, यानी कि जो भी आप भाषा सेलेक्ट करते हैं जैसे कि उर्दू, बांग्ला या हिंदी जो भी सेलेक्ट करते हैं उसके लिए 75 नंबर का क्वेश्चन सेट किया गया है। तो उसके लिए भी बीपीएससी जो है यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन जो है बीपीएससी के लिए ये पुस्तक आपके लिए टेक्स्ट बुक यानी कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर तैयार करके दिया है। 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे है, 2400 से भी ज़्यादा प्रश्नोत्तर यहाँ पे आपको शामिल किए गए हैं और टॉपिक और सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न वाइज ये बुक आपको यहाँ पे जारी किया गया है। तो इस बुक का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस पुस्तक को अभी ज़रूर ले लेंगे। अगर आप इन पुस्तकों के क्वेश्चन आर देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आर दिए गए हैं, साथ ही साथ आंसर की दिए गए हैं और उसका व्याख्या भी उन प्रश्नों का दिया गया है। तो आप इस तरीके से इस पुस्तक को लेकर फ़ायदे में हो सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। यही नहीं, बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर हर एक सब्जेक्ट का पुस्तक जो कि आपको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों अधिसूचना की, जो कि अधिसूचना संख्या 1154 है और ये 21 तारीख को भी नोटिफाई कर दिया गया था और आज इसको जारी भी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक को लेकर नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई को सेवा शर्तों को लेकर नियमावली 2023 तैयार किया गया और इसके तहत जो दोस्तों 1,70,000 की वैकेंसी निकाली गई। नए नियम थे तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटियाँ थी, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार सरकार के द्वारा यहाँ सरकार के प्रति जो भी अपडेट आ रहे थे उनको यहाँ पे सुधार किया जा रहा था। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना इतना 19/5/2023 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसे कि अधिसूचना संख्या 956 इतने डेट को और अधिसूचना संख्या 965 और इस डेट को और अधिसूचना संख्या 1010 जो कि 8/6/2023 के द्वारा परिमार्जित किया गया है। आपको बता दें कि इस क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अभियोजन के द्वारा ये समीक्षा किया गया, उसके उपरांत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
अब यहाँ पे जो भी छात्र सीटेट जुलाई अपियरिंग वाले थे वो चाह रहे थे कि उनको भी मौका मिले इस बहाली की प्रक्रिया में लेकर, जिसके लिए बहुत सारे ट्वीट किए गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, छात्र सचिवालय गए, छात्र मंत्रियों से मिले, विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिले, तब जाके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है और ये इनकी जीत है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ शर्तें जो कि मेंशन की गई है उस शर्तों के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही है। जैसे कि नियमावली के नियम अगर हम बात करें यहाँ पे कि अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता जो सीटेट परीक्षा होता है पेपर 1, और ये पेपर 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, जिसका जुलाई में एग्जाम होना है 2023 में निर्धारित है, में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इस वर्ष 1 से 5 कक्षा तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर आहूत होने की परीक्षा में इस शर्त के साथ सम्मिलित, देखिए ये शर्त है, के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। देखिए परीक्षा फल अगर सीटेट दे देता है तब ये एलिजिबल होंगे। अब मान लीजिए कि परीक्षा फल नहीं दे पाया है ना, उस डेट तक नहीं दे पाए, तो क्या फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो ये जो शर्तें यहाँ पे सरकार ने लिखकर जो है बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ कर दिया है। अगर मैं कहूँ तो ये नोटिफिकेशन में ये परीक्षा फल को नहीं लेकर इनको अलाउ कर देना चाहिए, जैसे कि आपने बीएड वाले छात्रों को अलाउड किया है कि अगर वो अपीयर हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, तो उसी तरह इनको भी अपीयर हैं तो आवेदन कर सके, इसके लिए परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। ये जो है शर्तें यहाँ पे इनको लागू नहीं करनी थी। ये रिक्वेस्ट है आयोग से, सरकार से कि प्लीज़ इसको हटाएं, अन्यथा किसी स्थिति में अभ्यर्थी जो है अनुमान्य नहीं होगा, यानी कि नहीं माना जाएगा, परीक्षा फल नहीं आता है इस डेट तक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि बीएड वालों के लिए 31 अगस्त यहाँ पे जो है ना ये डेट निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में डेट मेंशन नहीं किया गया है। ये बस इतना कह दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक। तो अंतिम तिथि तक तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो अंतिम तिथि इसका है वो आपका जुलाई में है, 20 जुलाई को है ना, कि इसका फॉर्म भरने का। तो अब ये एग्ज़ाम की बात हो रही है या फिर आपके परीक्षा फल प्रकाशित होने की, तो ये उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाना चाहिए सीटेट वालों का, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए आयोग को और सरकार को, यहाँ पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं और जब आप मौका दे रहे हैं तो खुलकर मौका दीजिए। और ये छात्र अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं कि परीक्षा में बैठने दिया जाए और एग्ज़ाम देने दिया जाए, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे आपसे। तो ये आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि आपको बैठने का मौका मिल गया। अब आगे भी कार्रवाई होगी इसके ऊपर है ना, कि जल्दी से आप लोग का रिजल्ट आ जाए है ना, और सीटेट जल्दी चाहे तो रिजल्ट दे दे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। अब वर्ग यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन दिया गया है कि वर्ग 9 से 10 तक के लिए विज्ञान विषय में, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, वो भी अच्छी खबर है। विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अर्हता निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा और इतनी अधिसूचना के द्वारा इस डेट को लेकर यहाँ पे किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है तो देखिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ ऐसे सेक्शन में के अलावा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और जोड़ा गया है, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे समाहित किए जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए विज्ञान विषय के लिए, ठीक है। ये एक अच्छी खबर है आप लोग के लिए जो लोग यहाँ पे संबंधित हैं इस सब्जेक्ट से। ओके, अब एक अपडेट और है कि कक्षा 9 से 10 तक के लिए ही सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी में अगर हम बात करें तो देखिए एशियंट हिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे है ना, तो एशियंट हिस्ट्री को इसके इतिहास के समकक्ष माना जाए, ये एक अलाउ किया गया है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यानी कि जिसका भी सब्जेक्ट एज ए रहा है ग्रेजुएशन में एशियंट हिस्ट्री, तो वो भी अब छात्र एज ए हिस्ट्री जो सब्जेक्ट पेपर के लेकर कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपके पास बीएड भी होना चाहिए, सीटेट भी होना चाहिए क्वालिफाई है ना, और जो क्वालिफाई अपीयरिंग वाले छात्र हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए, लेकिन कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पे आपका पास जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा इस सब चीज़ों के लिए। चौथा अपडेट दिया गया है फिर कक्षा 1 से 5 तक के लिए कि ये विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु बीएड को विशेष प्रशिक्षण अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में अपडेट कर दिया गया है कि आपके पास बीएड जो है ना, विशेष मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर जो है विशेष प्रशिक्षण अनुमान्य
तभी किया जाएगा जब जो है घोषित किया जाता है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त, जो भी इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसको अनुपालन किया जाएगा। यानी कि कक्षा 6 से 8 वाले छात्र जो आवेदन करने वाले थे उनकी जो नियमावली थी, है ना, उसको लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये देखिए, ये तो नॉर्मली ऐसे भी आप लोग का था ही, है ना, बस इस चीज़ को जोड़ दिया गया है कि बीएड विशेष को प्रशिक्षण अनुमान्य अर्हता, इसमें आप लोग को ब्रिज कोर्स वगैरह होता है ना, तो उन सभी चीज़ों को अनुमान्य तभी माना जाएगा कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर जब नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन आप लोग करेंगे। कक्षा यहाँ पे देखिए, अब 5वां पॉइंट है कि वर्ग जो है 1 से 5 तक के लिए ही है। अध्यापक के पद के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष, है ना, कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपका क्वालिफिकेशन 12th क्लास का है मांगा गया है या उसके समकक्ष ये माना गया है, तो 50% एटलीस्ट होना चाहिए। और आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड या बीएससी एड, है ना, बीएससी साइंस से भी लोग करता है लोग, है ना, या फिर 4 वर्षीय उपाधि की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित की जाती है। तो इनको भी, जो इनका 4 साल का डिग्री है, जैसे कि बहुत लोग बीएससी एड करते हैं या बीए एड करते हैं, है ना, तो उनका भी यहाँ पे अनुमान्य कर दिया गया है, यानी कि उनको अर्हता के साथ यहाँ पे घोषित किया गया इन शर्तों के साथ। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 50% है आपके 12th में, तो यू कैन अप्लाई ऑल दिस पोस्ट। इसकी नियुक्ति हेतु 2 साल के भीतर आपका एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिकी शिक्षा में 6 महीने का एक जो है ब्रिज कोर्स होना चाहिए। बीएड वगैरह है या बीएससी एड है तो 6 महीने का जो है आपको जो है ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा आपको आगे चलकर। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद 6 महीने के सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, यानी कि 6 महीने की इसको बीच का गैप ही माना जाएगा, छुट्टी माना जाएगा इसको, ठीक है, ये आपको मान्य होगा तभी होगा। तो ये अलाउ किया गया आप लोगों को भी, जो बीएससी से बीएड किए हैं 4 साल वाला, और बीए से जो बीएड किए हैं, है ना, 4 साल वाला, उनको भी अनुमान्य कर दिया गया है, यानी कि उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया गया है। तो ये 5 शर्तों को यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन के जो प्रतिलिपि है ये जल्दी आप लोगों को बीपीएससी की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। और ये प्रतिलिपि जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है 21 तारीख को ही, और शिक्षा विभाग के द्वारा ये सिग्नेचर आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट ही हम लोग यहाँ से आप लोगों को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे न्यूज़पेपर में दिया था तो मुझे यहाँ पे कंफर्म अपडेट नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं सुबह आपको वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन ये जब जैसी नोटिफिकेशन सिग्नेचर के साथ आया हमारे पास, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए। अब आप लोग की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग के साथ खड़े थे और हैं और रहेंगे भी आगे। तब तक के लिए बहुत आप लोग अच्छी तैयारी करें। और जो भी छात्र यहाँ पे अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में। जय हिंद।